लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी एक सीट भी जीत नहीं पाई। 2019 में बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी। तो 2019 में 10 सीट जीतने वाली पार्टी के आखिर 5 साल में इतनी कमज़ोर कैसे हो गई कि 2024 में इतना खराब प्रदर्शन रहा कि एक सीट भी बीएसपी के खाते में नहीं गई। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीएसपी का भविष्य क्या होगा, बीएसपी की आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि अगर हम 2024 के चुनाव देखें तो 2024 में देश का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें बीएसपी सबसे बड़ी वोट कटवा पार्टी साबित हुई। बीएसपी ने वहाँ किसी के गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ा। 2019 में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ा था और 10 सीटों पे जीत दर्ज करी थी, मतलब कि सपा के साथ बसपा का गठबंधन हुआ था। लेकिन 2024 में बसपा ना एनडीए के साथ गई थी ना इंडिया गठबंधन के साथ, उसने अकेले ही चुनाव लड़ा था। और अकेले चुनाव लड़ने में मायावती ने, जो बीएसपी जिस चीज़ के लिए बड़ी फेमस है, सोशल इंजीनियरिंग, मायावती ने कई सारी जो है अपने कैंडिडेट को टिकट देने में सोशल इंजीनियरिंग करी। और सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जो है कहीं मुस्लिमों को टिकट दिए गए, कहीं दलितों को तो दिए ही गए, लेकिन कहीं मुस्लिमों को टिकट दिए गए और कहीं ब्राह्मणों को मौका दिया गया। तो मायावती ने ये उम्मीदवार और मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग से जो कैंडिडेट खड़े करे वो जीत तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने हार और जीत के समीकरणों को भरपूर प्रभावित करा। चाहे वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट हो, चाहे वो एनडीए का कैंडिडेट हो, कहीं उन्होंने एनडीए को नुकसान दिया तो कहीं इंडिया गठबंधन को। आमतौर पर ये माना जाता था कि अगर बीएसपी मैदान में है तो बीएसपी जो है दलितों के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के वोट लेगी, तो खासकर दलित और अल्पसंख्यक के वोट लेगी। तो कहीं ना कहीं बीएसपी का मैदान में होना मतलब सीधे तौर पे कांग्रेस का वोट कटना। लेकिन 2024 की जो मायावती की सोशल इंजीनियरिंग थी उसमें बड़ा साफ था कि जो वोट कटे हैं वो अकेले इंडिया गठबंधन के नहीं कटे हैं। जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं सपा के फार्मूले को भी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा कई जगह पे जो है ब्राह्मण कैंडिडेट भी थे जिन्होंने एनडीए के कैंडिडेट्स को नुकसान दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरह का वो जो एक समीकरण माना जाता था कि बीएसपी अगर मैदान में है तो कांग्रेस की टिकट काटेगी, तो इस बार की जो बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग करी तो ये भी साबित हो गया कि अकेले कांग्रेस नहीं, अपनी सोशल इंजीनियरिंग से बीएसपी जिस तरह के कैंडिडेट डिसाइड करती है वो बीजेपी को भी या एनडीए के कैंडिडेट को भी नुकसान दे सकते हैं। 2024 में सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी वोट कटवा पार्टी का जो है तमगा भी बीएसपी को जा सकता है, अगर इन सारे इक्वेशंस को देखें। अब इसमें सवाल यह है कि अब बीएसपी की अगली रणनीति क्या होगी, हाथी की चाल क्या होगी। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव से देखें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की निष्क्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उनके कार्यकर्ता बहन जी की निष्क्रियता से परेशान हैं। पहले ही अंदर खाने में इस बात की खबर थी कि बहन जी अगर इसी तरह निष्क्रिय रहेंगी तो पार्टी का भविष्य क्या होगा। और लगभग यही वो समय था जब उत्तर प्रदेश में दलितों को लेकर कोई ना कोई लगातार घटनाक्रम हो रहे थे, चाहे वो अलग अलग लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे थे, फिर चाहे वो रेप का क्राइम हो या किसी और तरह के क्राइम हो, लगातार बढ़ रहे थे। और यही वो समय था जब एक और दल जो है, एक और राजनीतिक दल खुद को दलितों का हिमायती बताने के लिए, या कह सकते हैं कि दलितों का शुभचिंतक बताते हुए तेज़ी से उभर रहा था, वो दल था भीम आर्मी का। जब भी दलितों पर अत्याचार होता था या कोई इस तरह के घटनाक्रम होते थे तो वहाँ दलित परिवार के पास, पीड़ित परिवार के पास सबसे पहले भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर पहुँच जाया करते थे। और जो बीएसपी सुप्रीमो है मायावती, कार्यकर्ताओं के उनके ट्वीट का ही इंतज़ार होता था कि आखिर इस मसले पर वो क्या ट्वीट करेंगी। तो एक ये बड़ी वजह थी कि बीएसपी लगातार निष्क्रिय होती गई, जिससे मैदान में जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं रहा। दूसरी बड़ी बात कि बीएसपी में सुप्रीमो मायावती ने बीच में अपने भतीजे आकाश आनंद को जो है राष्ट्रीय संयोजक बनाया था, लेकिन जैसे ही चुनाव आए तो बीच चुनाव में आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया गया और ये कहा गया कि आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं है इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए, जब वो जिम्मेदार हो जाएंगे तो उनको ये पद दे दिया जाएगा। अब जो ताज़ा हालात हैं, 2024 में बीएसपी ने वोट भरपूर काटे लेकिन बीएसपी एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं करा पाई। वहीं जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर हैं उन्होंने निर्दलीय जीत दर्ज करा ली। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीएसपी अपने भविष्य को लेकर क्या सोच रही है,
क्योंकि भीम आर्मी के चंद्रशेखर के निर्दलीय जीतने के बाद कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो लगातार पिछले कई सालों से बीएसपी को चुनौती देते आ रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भीम आर्मी है वो दलितों की बड़ी शुभचिंतक है तुलना में बीएसपी के। ऐसे में पुरानी पार्टी बीएसपी जो कई बार उत्तर प्रदेश में जो है मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो ऐसे में उनके सामने जो है मैदानी स्तर पर संघर्ष और बढ़ सकता है।